हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था याद है? बहुत जल्दी भूल जाते हो, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो एग्रीगेट डिमांड करा था, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इज अ C plus I, consumption plus investment, and AS, that is aggregate supply, or is equal to national income Y is equal to C plus S। इतना हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। अभी एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स थे दैट इज C प्लस I और AS था हमारा C प्लस S। अभी हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंजम्पशन कर्व, कि ये कंजम्पशन कर्व क्या होता है। सो कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप होता है, दैट इज योर कंजम्पशन फंक्शन। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो दैट इज वाई C इज इक्वल टू, दैट इज अ फंक्शन ऑफ Y। C किसका फंक्शन है, कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है ना। सो दैट इज योर कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, हमने डिस्कस किया तो थोड़ा सा याद करो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या था, दैट इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। कि अगर तुम्हारा y जीरो है ना तो तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा जो कंजम्पशन कर रहा है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बस ये याद रखो और कुछ नहीं। देखो ये हमारा हो गया कंजम्पशन, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। तो कंजम्पशन कर्व आपका कहां से स्टार्ट होगा, अबव द ओरिजिन, एंड हियर इट इज योर कंजम्पशन कर्व। और कंजम्पशन कर्व किसके साथ रिलेशनशिप में है, y के साथ। कंजम्पशन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ y, दैट इज नेशनल इनकम। ये रहा आपका y, दिस इज c, दिस इज y। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहां देखो, जहां पे c एक दूसरे को कट कर रहा है y से, हेयर C इज इक्वल टू वाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। यहां ध्यान से देखो, दिस इज योर कंजम्पशन कर्व दैट इज अबव देन इनकम। देखो ये कंजम्पशन कर्व ऊपर है और जो इनकम कर्व है वो नीचे है। सो हेयर वी कैन से कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कंजम्पशन कर्व क्या है, नीचे है, और इनकम क्या है, ज्यादा है। हेयर वी कैन से C इज लेस देन Y। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि C इज इक्वल टू Y। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, याद रखना है ये ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा एक छोटी सी बात, Y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। अगर हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, सिंपल सा मतलब क्या है कि सेविंग क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। सो ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीजें याद रखनी है, वेयर योर C इज इक्वल टू Y और S इज इक्वल टू जीरो। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है आपका फर्स्ट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जहां कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल है। और जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है वहां सेविंग क्या हो जाती है, जीरो। सो दीज आर योर ब्रेक इवन पॉइंट्स। यहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, here consumption is more than income, and here consumption is less than income। तो ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया, राइट। चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिव। जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अभी हमने पीछे देखा कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, राइट। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। बिल्कुल अभी हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट saving will start as now increases and consumption is less than increase in income। और after the break even point consumption is less than income। तो इसके तीन phases हैं, first consumption is more than income, then consumption is equal to income, and then consumption is less than income। ये हमारा हो गया consumption function। या अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, इसका मतलब है कि किस रेट से कंजम्पशन हो रहा है। दो चीजें डिस्कस करेंगे, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी that is your C divided by Y, that means the ratio of consumption to income, and your MPC is change in C divided by change in Y, that is change in consumption to change in income। कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, क्या होता है वो आपका एमपीसी। एमपीसी में हम चेंज की बात करते हैं, यहाँ पर देखो चेंज की बात करते हैं, और एपीसी में सिर्फ और सिर्फ रेशियो की बात करते हैं।
डिटेल में देख लेते हैं। एपीसी इज अ फॉर्मूला दैट इज कंजम्पशन टू इनकम। तो एपीसी इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। फर्स्ट पॉइंट, एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी मोर देन 1 कब होगा? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन 1। छोटी सी बात, एपीसी 1 कब होगा? व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू y। ये हम डिस्कस करते हुए आए थे अभी पीछे। एपीसी इज लेस देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एपीसी सी डिवाइडेड बाय वाई है और सी कभी जीरो नहीं होगा। इसी वजह से हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। दिस इज ऑल अबाउट एपीसी। एपीसी था रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। अब एमपीसी क्या होता है? दैट इज चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये याद रखने वाली चीज है, वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। कैसे? इफ एंटायर इनकम इन कंज्यूम, सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली, सेविंग क्या हो जाएगी उस टाइम पे? जीरो। एमपीसी होता है चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अब हमने सारी की सारी इनकम क्या कर ली? कंज्यूम कर ली है। इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ पे एमपीसी क्या आ गया? 1। दूसरी बात, इफ एंटायर इनकम इज सेव, सारी इनकम सेव कर ली है, कंजम्पशन क्या हो गया? जीरो हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई? जीरो। सो दैट इज वाई एमपीसी इज इक्वल टू जीरो। तो ये याद रखने वाली बात, एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज द रीजन। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, कि जो कंजम्पशन जो होता है ना पुअर का, वो ज्यादा होता है रिच से। क्यों? क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उनकी बहुत सारी वो होती है कि हमें अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड करनी है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो जैसे जैसे इनकम होती है ना उनका कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए एमपीसी पुअर का ज़्यादा होता है और रिच का कम होता है। ठीक है, और दूसरा, एमपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी सारी कंजम्पशन पूरी हो जाती है। अब हमें क्या करनी है? सेविंग करनी है। इसीलिए जैसे इनकम इंक्रीज होती है, एमपीसी क्या हो जाती है? फॉल होना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एमपीसी। अब इसका एक क्विकली न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अब आ जाता है। कैलकुलेट एपीसी एंड एमपीसी। हियर वाई इज गिवन, कंजम्पशन इज गिवन, वाई दिस इज वैल्यू एंड कंजम्पशन दिस। यू हैव टू कैलकुलेट एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय वाई। एमपीसी चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, है ना। चलो, ये आ गया हमारा एपीसी, दैट इज सी डिवाइडेड बाय वाई। 4 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 12 डिवाइडेड बाय 0 1.2, 20 divided by 21. Similarly, we'll get this value by using the formula C divided by Y. What is MPC? Change in C divided by change in Y. इसके लिए हमें पहले change in C देखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ देखो 4 से 12 हो गया, कितने का चेंज आया? 8 का। 0 से 10 हो गया ना, कितना बढ़ा? 10। तो MPC क्या आ गया? 8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.8। यहाँ देखो 12 से 20 कितना इंक्रीज हुआ है? अगेन 8 का इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या आ गया? 8। 10 से 20 कितने का इंक्रीज हो गया? 10 का। सो अगेन 8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू योर 0.8। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एपीसी एंड एमपीसी। तो अभी तक हमने कंजम्पशन फंक्शन पूरा डिस्कस कर लिया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सेविंग फंक्शन क्या होता है, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल द टाइम, थैंक यू।